प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज रख रहा हूं और वो है एजुकेशन माफिया। एजुकेशन में माफिया किस तरीके से काम करता है वो आपको समझना होगा। भारतवर्ष में हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो एक तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट और जो मैकॉले ने शुरू करी थी ब्रिटिश राज में, वो ही 1947 के बाद में पद्धति चलती रही। लेकिन अब जो भारत की सरकार है और हमारी जो लीडरशिप है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, वो काफ़ी एफर्ट के बाद में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है वो लागू किया है 2020 से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने काफ़ी ऐसे बदलाव लाए हैं जो बहुत ही ज़रूरी थे। वो उसका एक जो है वो हाई स्कूल और 10+2 और ग्रेजुएशन और ये इस तरीके से होने चाहिए, उसको स्किल से जोड़ा है। और काफ़ी प्रावधान इसमें ऐसे हुए हैं जो काफ़ी एक दूरगामी प्रभाव जो है हमारी शिक्षा प्रणाली को ठीक करने के लिए जो है ना बहुत ही ज़रूरी थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आज भी एजुकेशन माफिया है। एजुकेशन माफिया इस तरीके से काम करता है क्योंकि हमारे जितने भी स्टेट के बोर्ड हैं, जैसे यूपी का बोर्ड है, बिहार का एजुकेशन बोर्ड है, इसी तरीके से पंजाब का एजुकेशन बोर्ड है, या पोर्ट ब्लेयर है, या हमारी और जो जम्मू कश्मीर में है या महाराष्ट्र में, इस तरीके से सभी बोर्ड का सिलेबस अलग है, उनकी जो किताबें हैं वो अलग है। लेकिन यदि आप देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में जो है वो एक ही तरीके का सिलेबस पूरे भारतवर्ष में पढ़ाया जाता है, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं। इसी तरह से जो नवोदय हैं उसमें भी एक ही सिलेबस जो है वो पढ़ाया जाता है, तो एक ही तरह की किताबों को उनको रेफ़र किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई का सिलेबस बिल्कुल ही इन बोर्ड से डिफरेंट है, आईएससी का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप पाएंगे कि एनसीईआरटी की बुक जो सीबीएसई के सिलेबस को कवर करती हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन अलग अलग स्कूल में अलग अलग बुक जो है ना वो रिकमेंड की जरी जाती है। और जो पब्लिशर्स हैं, जो पब्लिशर्स का एक बुक माफिया है, वो प्राइवेट स्कूल को और साथ में जो है ना वो रन कर रहा है। और इसी का कारण है कि राइट टू एजुकेशन है आज, लेकिन ये अमेंड होना चाहिए राइट टू इक्वल एजुकेशन। क्योंकि एक गरीब का बच्चा आज बिल्कुल भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, वो सिर्फ सरकारी स्कूल में। और सरकारी स्कूलों का मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी स्टेट में सरकारी स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ख़राब है, नहीं, बहुत अच्छा है। केंद्रीय विद्यालय का काफ़ी अच्छा है, नवोदय भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इस एजुकेशन के जो बुक माफिया है, या एक तरीके से जो ट्यूशन का बाहर जो हमारे स्टूडेंट्स पे आ रहा है, क्योंकि जब वो 10+2 के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए उन्हें फिर से या तो कोचिंग लेनी पड़ती है, या उसकी तैयारी करने के लिए उनको जो है ना अलग से बुक की सीरीज़ खरीदनी पड़ती हैं जो काफ़ी महंगी है। तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे गरीब जो स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब घरों से आते हैं, गांव से आते हैं, जिनके पेरेंट्स की इनकम इतनी नहीं है कि वो एक जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें पढ़ाया जा सके। अब आइए प्राइवेट स्कूल में, तो प्राइवेट स्कूल एक बुरी तरीके से एक माफिया की तरीके से काम कर रहे हैं। उनकी फ़ी जो है ना, आज आप देखिए, उनको अफोर्ड करना मेरे ख्याल से जो अपर मिडिल क्लास है या ऊपर के लोग हैं वही उसमें अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर उसमें क्लास आती है कि एक जो है ये प्राइवेट स्कूल हैं, अब उसमें इंटरनेशनल स्कूल की परंपरा शुरू हो गई है। फिर उसमें कितनी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं और किस तरीके से वहाँ पे जो है ना वो बस सर्विस है, एयर कंडीशन रूम है। तो इस तरीके से फ़ी जो है वो बहुत ही काफ़ी उनकी हाई है, फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी हमारे जो गरीब भाई हैं या लोअर मिडिल इनकम के ग्रुप के हैं, या इवन हायर मिडिल इनकम
हायर मिडिल इनकम ग्रुप का भी बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें सिर्फ रिच के लोग ही पढ़ सकते हैं, और जब ये लोग इसमें पढ़ते हैं उन्हीं का एडमिशन जो है, क्योंकि वो कोचिंग कर सकते हैं और वो कोचिंग और इन सभी किताबों को खरीद सकते हैं, जिनकी वजह से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जो है ना क्लियर करके अपना करियर बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमारे सीबीएसई, हमारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, आईएससी, इन सभी का सिलेबस जो है वो 10+2 तक एक ही होना चाहिए, और उसमें सिर्फ एनसीईआरटी की बुक का रेफरेंस होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चों पर जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। एक ही उनका धरातल जो है वो 10+2 तक बनेगा, और उसमें जो किताबें हैं एनसीईआरटी को उसको रेफ़र करके वो सभी पढ़ सकेंगे। और कोई भी एक जो ये लालच जो एक तरीके से प्राइवेट स्कूल का माफिया भारतवर्ष में काम कर रहा है, उसको थोड़ी सीख आएगी, वो थोड़ी अपनी फ़ी जो है ना वो लोअर करेंगे, और हमारे केंद्रीय विद्यालय या हमारे नवोदय विद्यालय के लोग जो बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उन्हीं के बराबर आ सकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आज नहीं आते हैं, वो आज भी आ रहे हैं, लेकिन राइट टू इक्वल एजुकेशन एंड वन नेशन वन सिलेबस 10+2 के बोर्ड तक जो है होना बहुत ही अनिवार्य है। वो जो इस एजुकेशन जो एक बुक पब्लिकेशन माफिया, और वो जो प्राइवेट स्कूल में फिर उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं बुक की, और एक जो कोचिंग माफिया है, ये बहुत ही बड़े जो दो बुक पब्लिशर्स एंड कोचिंग माफिया वो भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। हमें इनको समाप्त करना होगा, और इनको समाप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि 10+2 तक हमारा एक ही सिलेबस हो, एक ही सेट ऑफ बुक हो जो एनसीईआरटी से पब्लिश करी जा सकें, और सभी का मापदंड जो है जब एक हो जाएगा तो जो हमारे सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो भी एक तरीके से उनका मोटिवेशन होगा, उसमें इंस्पिरेशन आएगी, और बच्चों में वो एक हीन भावना नहीं रहेगी कि उनके स्कूल का स्टैंडर्ड जो है ना वो अच्छा नहीं है, और जो प्राइवेट स्कूल में है वो बच्चे एसी बसों में जाते हैं और वो एयर कंडीशन जो है वो क्लास पे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ऐसे स्कूलों में क्यों ना जाएं, लेकिन उनका कंपटीशन का दायरा एक ही होना चाहिए, तो सिलेबस एक ही होना चाहिए। वो रखें इंटरनेशनल स्कूल, वो पब्लिक स्कूल रखें, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो रन करें, लेकिन एक सिलेबस होने से हमारे जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, हमारे जो और सरकारी स्कूल हैं वो उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं इस प्रावधान से। अब आया मदरसे। जितने भी मदरसे हैं काफ़ी स्टेट में, जैसे यूपी है, आसाम में, इनका मदरसों का ऑडिट किया गया है। कुछ मदरसों को सैंक्शन मिली हुई है, लेकिन फिर भी उनका जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पर भी यदि किसी मदरसे को गवर्नमेंट की सैंक्शन है, परमिशन है ऑपरेट करने के लिए, स्ट्रिक्टली कोई भी मजहबी तालीम वहाँ पर नहीं पढ़ानी चाहिए। और ये हमारे मुस्लिम भाइयों के बच्चों का एक पिछड़ने का कारण है कि आज उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सर्विसेज में या कॉरपोरेट में बहुत ही कम है, क्योंकि मदरसे की बैकग्राउंड जो है उनको वो रिलीजियस स्टडीज़ की तरफ उनका बैंड ऑफ माइंड करती है, उनका एक रुझान करती है, और वो किसी भी तरीके से जो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं उनसे वो वंचित हो जाते हैं और आगे नहीं पढ़ पाते हैं। बल्कि मेरा कहना तो ये होगा कि मदरसों को बिल्कुल ही, जो मदरसे बिल्कुल एक सेम वन नेशन वन सिलेबस एंड सेम एनसीईआरटी की बुक, और उसी तरीके से जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय या हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं, जब एक ही सिलेबस हो जाएगा वही सिलेबस जो है ना मदरसों में होना चाहिए। यदि हम ये चेंजेस जल्दी से जल्दी करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा, हमारी जो गुरुकुल प्रणाली थी वो गुरुकुल प्रणाली बहुत ही अच्छी होती थी। गुरुकुल प्रणाली में सबसे ज़्यादा ध्यान जो दिया जाता था वो लाइफ लॉन्ग स्किल्स के ऊपर दिया जाता था।
वो बच्चे को एक तरीके से जो विकसित करती थी, वहाँ पर उसकी आईक्यू के साथ में उसका इमोशनल क्यूटेंट, द सोशल क्यूटेंट, एसक्यू, इन सभी तीनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। और 10 से 12 वर्ष तक जो है वो सारे ऐसे स्किल उसको पढ़ाए जाते थे जो लाइफ लॉन्ग स्किल उसके बच्चे के साथ में जो है वो उसको एक तरीके से आगे ले जा सकें, उसके सक्सेस का जो है वो निर्धारण कर सकें, और वो एक तरीके से मानसिक स्तर पर मेंटल कैपेबिलिटीज़, फिज़िकल स्ट्रेंथ, वो सारी उस बच्चे में हो जाती थी। और फिर उसको जो है ना वो स्ट्रीम एजुकेशन, मान लिया वो साइंस में जाना चाहता है, आर्ट साइड में जाना चाहता है, ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहता है, ये सारी चीज़ें, या वो स्पोर्ट्स को आज प्रेफर कर रहा है कुछ दिन पढ़ने के बाद में, तो ये सारी चीज़ें जो है ना होनी चाहिए। तो गुरुकुल परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आज आप देखेंगे कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं या हमारे जो और स्कूल्स हैं उसमें हमें बिल्कुल भी गुरुकुल में हमारे एक राष्ट्र के लिए जो चीज़ें हैं वो, या एक तरीके से किस तरीके से हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ बच्चों की स्ट्रॉन्ग हो और वो फिजिकली फिट हों, किस तरीके का भोजन उनको खाना चाहिए, किस तरह की उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरह की उनकी सोच होनी चाहिए राष्ट्र की तरफ, और जो हमारा एक सनातन धर्म है उसकी तरफ। सनातन धर्म बिल्कुल भी रिलीजन के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। रिलीजन का जो मतलब है वो पंथ है, जो पंथ है वो एक अलग चीज़ें जो है ना वो सिखाते हैं, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है या हमारी जो गुरुकुल प्रणाली है वो एक तरीके से जो बच्चे का विकास है वो संपूर्ण विकास, जिसे होलिस्टिक वेलबींग कहते हैं, उसकी तरफ जो है ना उसका ध्यान है। तो इन सब चीज़ों को, राइट टू इक्वल एजुकेशन, वन नेशन वन सिलेबस, एटलीस्ट अप टू 10+2 तक, जिससे बुक माफियाओं को समाप्त किया जा सके, कोचिंग माफियाओं को समाप्त किया जा सके, बच्चों को कंपटीशन के लिए एक ही धरातल पर लाया जा सके, और बच्चों को राष्ट्र निर्माण में सम्मिलित करने के लिए, एक उनका मार्गदर्शन करने के लिए जो लाइफ लॉन्ग स्किल्स हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्यता बच्चों में है वो पैदा की जा सके, और उस राष्ट्रभक्ति और जो लाइफ लॉन्ग स्किल्स हैं उसके साथ साथ उसका जो मानसिक विकास है, जो उसका फिजिकल फिटनेस है, जो उसकी एजिलिटी है, और जो मेंटल अलर्टनेस है, वो सारी की सारी जो है ना उसको दी जा सकें, जिससे हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी में उसका ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो। धन्यवाद।